करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य प्रति एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर अनमने मन से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब भाई बहन सब मिल करके बैठ करके भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चांद के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा का प्रकाश बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर के भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला। दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिलें उनके पांव छूते जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर जाकर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला करके बिठा दिया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूले से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध है, आप ही मुझे क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर भगवान और पार्वती माता उधर से निकल रहे थे। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा कि हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, इसलिए वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कह करके उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान करके उसे सौभाग्य प्रदान किया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय, श्री गणेश जी भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी।
एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ करके नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कह करके पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींच करके मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार सुनकर के धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप तो धर्मराज कहलाते हो और मेरे साथ यह अधर्म क्यों हो रहा है। देखिए मेरा पति नदी में स्नान कर रहे थे, इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है, तो आप इस मगरमच्छ को मार करके मेरे पति को बचाइए। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता हूँ। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। धर्मराज उसकी बात सुनकर के मौन हो गए। तब करवा फिर से बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूं। यमराज बोले, ऐसा मत कर पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कह करके उन्होंने उसके पति को छुड़ा करके और मगर को सीधा यमपुरी में भेज दिया और कहा, हे देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागने अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ दे करके पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म धन्य हुआ है जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें और उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्रदान कराएं। बोलिए करवा चौथ माता की जय, श्री गणेश जी भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा, जो कि इस प्रकार है। एक समय पांडुपुत्र अर्जुन नीलगिरि पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बधाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक अति प्राचीन कथा सुना करके यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देख करके माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बतलाने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन करके विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गईं। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया और उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चीत्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी।
कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था और दूसरी ओर स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा करके रोने लगी और इस प्रकार से विलाप करते हुए कहने लगी, हाय सचमुच ही मैं राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय मैं इतनी भूखी थी, मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर अपनी भूख बुझाई। इस तरह से विलाप करती हुई गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं है, तुम्हारे भाइयों ने तुमको भुलावे में डाल दिया था। तुम घर जाओ, देखो तुम्हारा पति वहां पर तुम्हें जीवित मिलेगा। गुणवती जब घर पहुंची तो उसका पति वहां उसे जीवित बैठा हुआ मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी, गुणवती का पति धर्म धन्य है और सत्य है। तब गुणवती सहित सभी स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर विधि पूर्वक व्रत और पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। बोलिए करवा चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की चौथी कथा, जो कि इस प्रकार है। एक बणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था, वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब बहुत सारा सामान लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान होता था। छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती थी, फिर भी सब लोग उसकी बुराई करते रहते थे। सास ससुर भी उसे जब तब खरी खोटी सुनाते रहते थे। इन सब बातों से दुखी होकर एक दिन छोटी बहू घर से अकेले निकल पड़ी और घनघोर जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर के आए थे। छोटी बहू के घर में भला कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से दुखी होकर वह जंगल में गई और वहां पर रोते हुए विचरण करने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकल करके उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर के आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आ गई और वह बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई तुम्हारे घर पर करवा लेकर के आए। यह सुनकर के छोटी बहू घर आकर के संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं जाकर बाहर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगीं। वाह, इतना सामान और वो भी इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने भी प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि करा करके विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखना चाहता हूँ, आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया।
वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर के आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छानुसार खाओ पियो और सारी महल में जहाँ मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सामने वाली नाद का ढक्कन उठा करके कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रहने लगी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात बता करके और अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से विख्यात हुआ। बंडा बंडा नाम से वह बहुत चिढ़ता था। उसने एक दिन अपनी नागिन माँ से पूछा कि उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था जिसके कारण उसकी पूंछ कट गई, तो बंडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया कि गलती से ऐसा हुआ था, उसने जानबूझकर तो नहीं किया था। लेकिन बंडा बोला, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं उससे बदला लेकर ही रहूँगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर और वहां पर जाकर के छिप गया और अवसर की ताक में बैठ गया कि कैसे उसे काट कर घायल कर दे। कमरे में जहां बंडा छिपा था, छोटी बहू वहां बैठी थी। वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर के पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से भी कोई बदला ले सकता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर के जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने जैसे छोटी बहू के दुख के दिन फेरे, उसी तरह से अपने अन्य व्रत करने वाले माता बहनों को दुखों से दूर रखना और सुहागिनों को उनका सुहाग अक्षय करके उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय।